हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पिछले साल के जो ग्रुप डी एग्जाम में जितने भी सवाल ज्योग्राफी से पूछे गए थे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ वही सवाल जो कि बार बार रिपीट हुए थे, सब मिला करके दोस्तों मैंने 3000 क्वेश्चन कलेक्ट किया है ज्योग्राफी से, सभी को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो है, लगभग 50 सवाल इसमें हम डिस्कस करेंगे और इन सभी प्रश्न का क्विज आपको हमारा क्विज क्रैच एप्लीकेशन में मिल जाएगा। वहाँ पे दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को आप फ्री में मॉक टेस्ट के रूप में सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। सिर्फ इसी का ही नहीं, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सभी का क्विज दोस्तों टॉपिक वाइज सब कुछ मिल जाएगा। पिछले 5 साल के रेलवे एग्जाम में पूछे गए सभी सवाल वहाँ पे मिलेंगे। जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल देखते हैं। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया गया है कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट, उत्तरी सरकार। चलिए मेरे साथ साथ इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोंकण तट कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है? ये सवाल पूछा गया था। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान, इन दो देशों के बीच में विवाद है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? चलिए बताइए, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? सही आंसर होगा इसका अब्दुल कलाम द्वीप। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और इसका नामकरण ओडिशा सरकार ने 2 सितंबर 2015 को अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से किया। और इस द्वीप को थिएटर ऑफ एक्शन नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है भारत में किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? लंबी तटीय रेखा, तो सही आंसर होगा गुजरात। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। टोटल 1214 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? ये सवाल पूछा गया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। सही आंसर क्या होगा बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश को कहते हैं भारत का बाघ राज्य, क्योंकि दोस्तों इस राज्य में बाघ संरक्षित राष्ट्रीय पार्कों की संख्या सबसे अधिक है। चलिए मैं उनका नाम भी बता देता हूँ। कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद पेंच टाइगर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पाना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश में हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को बाघ राज्य कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। उधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये सवाल पूछा गया था। सही आंसर इसका क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित दर्रा में से कौन सा सतलुज घाटी में पड़ता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा सिपकिला दर्रा। सिपकिला पास जो है, ये जो दर्रा है ये सतलुज घाटी में पड़ता है। अगला सवाल देखते हैं। खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर का दर्रा किस देश में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल है भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा इसका, चलिए बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आनंदपुर साहिब शहर जो है ये भारत का प्रथम सौर शहर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से वो पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? चलिए बताइए, वो पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? सही आंसर होगा अरावली पर्वत श्रेणी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? इसका जो मुख्यालय है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से वो विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? उस विदेशी देश का नाम क्या है? सही आंसर होगा म्यांमार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर होगा अरावली, ये जो है ये तेलंगाना पठार का अंग नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है। भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागाग किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी केरल राज्य में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहते हैं? भारत का सिलिकॉन वैली किस नगर को कहते हैं, किस शहर को कहते हैं? इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु को। दोस्तों अगला सवाल है, अंकलेश्वर और कोलोल ये जो तेल क्षेत्र हैं, जो ऑयल फील्ड ये दो हैं, ये किस राज्य में स्थित हैं? सही आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप ये मूलतः किसका एक अंग था? किस लैंड का एक अंग था? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ये सवाल एनटीपीसी एग्जाम में भी इस बार पूछा गया था। सही आंसर होगा गोंडवाना लैंड का ये एक अंग था हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान का नाम क्या है? लद्दाख। लद्दाख इसका सही आंसर होगा। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी? देखिए सही आंसर इसका क्या होगा बताइए। सही आंसर होगा पीर पांजल। पीर पांजल ये भारत में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? नंगा पर्वत, नंदा देवी, कुल्लून एंड कामेर, इनमें से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दोस्तों नंगा पर्वत। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? मैकाल पर्वतमाला ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ ये किस राज्य में स्थित हैं? सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी सही आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा कोरोमंडल कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर से दोस्तों वही सवाल रिपीट हुआ था कि किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, लेकिन यहाँ पे गुजरात ऑप्शन में नहीं है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, आपको इनमें से बताना है कि किसका तटरेखा सबसे लंबा है। आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है? चलिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, सही आंसर क्या होगा? बार बार यह सवाल रिपीट होता है। 7500 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा K2। ऑप्शन सी, इसको गोडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। और सबसे ऊंचा क्या है? सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट और सेकंड में आता है K2। कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है? चलिए बताइए। सही आंसर इसका होगा 760 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। उत्ख्यात भूमि स्थलाकृत कहाँ से विशेषता है? कहाँ की विशेषता? दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, उत्ख्यात भूमि स्थलाकृत ये कहाँ की विशेषता है? यह सवाल पूछा गया था। सही आंसर हो जाएगा ये चंबल घाटी की विशेषता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? भारतीय मरुस्थल को थार डेजर्ट कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, दीव एक द्वीप है, ये किससे हटकर एक द्वीप है? सही आंसर होगा गुजरात से हटकर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। गुजरात के पास ही है दीव। ओके, जो डामन एंड दीव आप सुने होंगे उसी से है। नेक्स्ट सवाल लगता है, निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ये सवाल सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है पिछले साल के ग्रुप डी एग्जाम में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा गुजरात। फिर से यही सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा असम में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? काफ़ी आसान सवाल है। सही आंसर क्या होगा मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे हाई डेंसिटी वाला जो स्टेट है वो है बिहार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? ये सवाल पूछा गया था, काफ़ी डिफिकल्ट सवाल है आपके लिए। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दोस्तों कोटा। कोटा जो है ये राजस्थान का एक मरुस्थलीय जिला नहीं है, लेकिन ये जो तीन हैं ये मरुस्थलीय जिला है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का तटवर्ती जिला है? इनमें से कौन सा केरल का तटवर्ती जिला है? सही आंसर होगा कोल्लम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जिस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की है उसका नाम क्या है? हमारा भारत का किस राज्य ने पवन ऊर्जा का विकसित किया है?
सही आंसर होगा दोस्तों गुजरात। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है अराकोनोयमा प्रसार, ये उस हिमालय का एक पार्ट है जो किस देश में स्थित है? सही आंसर होगा म्यांमार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा म्यांमार देश में। नेक्स्ट है अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकोय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? किस भाग को? दक्षिणी भाग को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है पाक जलडमरू मध्य ये किनको अलग करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट देखते हैं डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? चलिए बताइए, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? ये गुरु शिखर जो है ये किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर होगा अरावली। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, जो कि राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से वो राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है? चलिए बताइए, सही आंसर इसका होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। इसका जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं ये 3 देशों से मिलती है। उन 3 देश का नाम क्या है? म्यांमार, भूटान, चाइना। पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्नलिखित में से वह पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों की जोड़ती है? इसका सही आंसर होगा नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ियाँ ये पूर्वी जो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट को जोड़ती है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? सही आंसर होगा कर्क रेखा। ये हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, बिल्कुल मध्य से। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तोरा बोरा के सबसे निकट है? तोरा बोरा के सबसे निकट कौन सा स्थान है? सही आंसर होगा इसका जलालबाग। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ये सवाल पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों, ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है, देखते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल का तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए और इसका नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे सवाल भी डिस्कस करने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, हमारा जो क्विज क्रैच एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पे दोस्तों ये सारे आपको क्विज के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। पूरी तरह से इसको आप मज़े से वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आपको लगभग 5000 के आसपास क्वेश्चन हमारा क्विज क्रैच एप्लीकेशन में फ्री में मिल जाएगा और 5000 क्वेश्चन के लिए आपको एक पैकेज लेना पड़ेगा जो कि 9 रुपये से शुरू हो रहा है। तो अभी डाउनलोड कर लीजिए हमारा क्विज क्रैच एप्लीकेशन। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।